इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि ब्लू प्राइम्स के डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे की पॉइंट्स देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सा फीचर कहाँ पे और आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम व्हाट्सएप इंटीग्रेशन की बात करेंगे कि फ्री में आप अपना व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आप अपने यूजर्स को रिमाइंडर मैसेजेस, ट्रांजैक्शन मैसेजेस आप भिजवा सकें। थर्डली हम यहाँ पे देखेंगे कि आप अपने सॉफ्टवेयर के साथ अपनी मोबाइल ऐप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। देन वहाँ से जो डेटा जो ऑफलाइन बिलिंग होगी उसको आप जो आपका ऑर्डर बुकर मार्केट में जाता है वहाँ पे बिलिंग करता है, रिकवरीज करता है, वहाँ से जब डेटा सिंक करेगा तो सॉफ्टवेयर में कैसे डेटा आएगा। उसके बाद फिर हम एरियाज ऑर्डर बुकर कस्टमर्स न्यू बनाएंगे, देखेंगे कि किस तरह बनते हैं। फिर उसके बाद हम न्यू प्रोडक्ट सेट करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम परचेज इनवाइस और वेंडर लेजर्स वगैरह देखेंगे। फिर यहाँ पे हम आएंगे सेल क्लाउड की तरफ कि आप क्लाउड के सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए कोई भी सेल इनवाइस कैसे बनाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप के बारे में देखेंगे कि एंड्रॉयड ऐप के अंदर आप अपनी सेल इनवाइस और रिकवरीज कैसे बना सकते हैं। देन उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आप अपने जो आपने सेल्स बनाई हुई हैं आज की या मल्टीपल डेज की, तो वहाँ पे आप उनका लोड फॉर्म या सेटलमेंट शीट कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक सिंपल लोड फॉर्म और सेटलमेंट शीट होती है और एक दूसरा प्रॉपर डिलीवरी चालान और सेटलमेंट का प्रोसीजर होता है, जहाँ से आप जो भी आप डिलीवरी चालान इशू करते हैं उनको एक चालान नंबर असाइन होता है, फिर उसी के मुताबिक उस सेटलमेंट की जाती है उसकी। फिर ऑनवर्ड हम देखेंगे कि कस्टमर की क्रेडिट लिस्ट कैसे निकालनी है, कस्टमर की रिकवरीज कैसे डालनी है, उसके बाद कस्टमर का लेजर कैसे चेक करना है, देन एक्सपेंसेस मैनेजमेंट, एक्सपेंस बनेगा कैसे, एडिट कैसे होगा। फिर उसके बाद हम अपनी कैश की क्लोजिंग करेंगे कि शाम में हमारे पास कितने पैसे होने चाहिए। उसके बाद हमारी आ जाती है इनकम शीट। हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर के अंदर आपने जितनी भी एंट्रीज डाली हुई है उसके मुताबिक आपका प्रॉफिट लॉस कितना बनता है, ठीक है, आपके एक्सपेंसेस वगैरह निकाल के सारा कुछ आपके मंथ एंड पे आपने क्या कमाया है। ऑनवर्ड एंड में हम देखेंगे कि बिजनेस वर्थ कैसे आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। आपके बिजनेस के बारे में आपको पता हो कि मेरे पास एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है, टोटल मेरा बिजनेस कहाँ पे खड़ा है। सबसे पहले अभी यहाँ पे सॉफ्टवेयर को लॉग इन करते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड हम प्रोवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे लॉग इन कर देंगे। बल्कि उससे पहले मैं आपको एक चीज और चीज बताता चलूँ। जरूरी है कि आप यहाँ पे देखिए हमारे सपोर्ट और कॉन्टेक्ट नंबर है, सर्विस हेल्पलाइन नंबर है। आपको कभी भी कोई इशू होता है तो आप यहाँ पे सर्विस हेल्पलाइन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल नंबर है, ठीक है, ऑफिस आवर्स और ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे लॉग इन कर देते हैं, फिर इसको साइन इन कर देते हैं। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपके पास अगर मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी कंपनी में तो यहाँ पे आपको नजर आ जाती है आप कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लॉग इन करना चाहते हैं। जैसे 6B फूड है, बिस्कोनी है, पीक फिल्म्स है, डेन पार्क है, लेज है। मैं 6P के अंदर लॉग इन करता हूँ तो ये आपका मेन डैशबोर्ड आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हम डैशबोर्ड का इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर हम ऑनवर्ड नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। यहाँ पे आपका टॉप मेन्यू आ जाता है, ठीक है, टॉप मेन्यू और ये साइड बार है। और यहाँ पे आपका आ जाता है जी ये सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे शो करेगा कि आपके कितने डेज लेफ्ट है आपकी सब्सक्रिप्शन को। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाता है जी डेज की रेंज आ जाती है, जो आप नीचे रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं, किस टाइम फ्रेम की रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपके क्विक एक्शन बटन आ जाते हैं जिसमें सेल है, सेल रिपोर्ट है, ये वो ऑप्शंस हैं जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के और जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आगे एक सेक्शन आता है वीडियो हेल्प का, जहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर के अंदर किसी तरह का कोई मसला परेशानी भी होती है तो वीडियो हेल्प हमने बनाई हुई, हर सेक्शन के अंदर आपको ये सेक्शन नजर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस सेक्शन के अंदर आते हैं तो यहाँ भी आपको वीडियो हेल्प का बटन नजर आता है। इसको आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वीडियोस ओपन हो जाती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरह अब ये वीडियो जो है वो डैशबोर्ड की है। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल कस्टमर कैसे ऐड करने, तो आप कस्टमर लिखेंगे तो कस्टमर से रिलेटेड आपको वीडियोस शो हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हाउ टू ऐड कस्टमर। सेकेंडली यहाँ पे ये भी होता है कि आप जब हमारी सर्विस टीम से बात करते हैं, आपको कोई मसला भी आता है तो वो आपको बताते हैं कि 1007 वाली वीडियोस देख लें। आप कहते हैं कि मैं एक्सेल के थ्रू आइटम कैसे अपलोड करूंगा, तो हमारा सर्विस टीम का बंदा आपसे कहेगा कि आप 1007 वाली वीडियो देखें, बहुत आपको सारा तरीका पता चल जाएगा। तो उसमें आप 1007 यहाँ पे सर्च करेंगे तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ 2 मिनट और 33 सेकंड्स की वीडियो है। ठीक है, तो उससे आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि मैंने आइटम्स कैसे एक्सेल से कैसे अपलोड करने हैं, हर चीज इससे रिलेटेड हमने यहाँ पे बताई हुई है। इसी तरह ये सेक्शन आपको हर सेक्शन के अंदर मिलेगा, ये वाला बटन। ठीक है, देन यहाँ पे आ जाता है व्हाट्सएप कनेक्शन का बटन आता है, आपके सेल प्रॉफिट चार्ट्स आते हैं, आपको पता चलेगा कि आपने क्या सेल्स की, क्या रिटर्न्स हुए, क्या प्रॉफिट हुए ओवर द मंथ। ठीक है, अब
टुडे का देखना चाहें, लास्ट 7 डेज का, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, टॉप 7 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे बताएगा कि टोटल ओवरऑल सबसे ज्यादा ये सेल हुआ है, फिर दूसरे नंबर पे ये हुआ है, ठीक है, ये अमाउंट वाइज। अब आप अगर देखना चाहें क्वांटिटी वाइज तो इसको सर्च करेंगे तो क्वांटिटी वाइज आपको बता देगा कि ये आपका बेस्ट सेलिंग आइटम है, ठीक है। तो इसके बाद आप डेड स्टॉक देख सकते हैं कि ये वाला आइटम जो बिल्कुल बिका ही नहीं है, सेल ही नहीं हुआ, ये डेड स्टॉक है। देन आपको यहाँ पे फिगर्स की फॉर्म में ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल, बैंक बैलेंसेस, कस्टमर एडवांस रिसीवेबल्स, पेबल्स, वेंडर पेमेंट्स जितनी भी है, ठीक है। टॉप 10 कस्टमर्स आपको दिखाते हैं कि इनके बैलेंसेस सबसे ज्यादा है, नेट टॉप वेंडर्स, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन आ जाता है। यहाँ पे आप टॉप मेन्यू में जाएं तो इसके अंदर सारे ऑप्शन सॉफ्टवेयर बेस के अंदर होते हैं। जैसे फाइल में जाएं तो ये ब्रांचेस स्विच करके आप दूसरे में जा सकते हैं, बिस्कोनी में जा सकते हैं, नेटपार्क में जा सकते हैं। यूजर्स मैनेजमेंट, आपने सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल यूजर्स बनाए हुए हैं तो उनको क्या क्या एक्सेस दी हुई है, कौन सा बंदा क्या काम कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको एक्सेस यहाँ से मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पे आप जो भी एक्सेस दे के सेव करेंगे तो उनको, इस यूजर को वही वाली एक्सेस होगी। तीसरे नंबर पे आप यहाँ पे चेंज पासवर्ड में आ सकते हैं। यहाँ पे आप आके देखेंगे कि प्रीवियस पासवर्ड देके अपना न्यू पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आप यहाँ पे आते हैं एडिटेड में, नया यूजर, नए प्रोडक्ट, कंपनी या ब्रांड, प्रोडक्ट्स, ये सारे में चीजें जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नए कस्टमर बनाना हो तो यहाँ पे आ जाएंगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद इनवाइस में आप परचेज इनवाइस बनानी हो, परचेज रिटर्न हो, सेल इनवाइस, सेल रिटर्न, ठीक है, एस्टिमेट्स। तो उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग आपकी नहीं होती डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। स्टॉक एडजस्टमेंट एडवाइस, कोई भी स्टॉक आपका डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, ये प्लस माइनस करना है आउट ऑफ द वे जाके, तो आप यहाँ पे एडजस्टमेंट एडवाइस बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन आ जाती है। इसके अंदर आपकी कोई भी पेमेंट आती है, रिसीव होती है या आपको सेंड करनी पड़ती है तो सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे एड होती है, ठीक है। पैसों का लेन देन सारा यहाँ पे होगा। कस्टमर पेमेंट, जैसे कस्टमर रिकवरीज है, बल्क कस्टमर रिकवरीज हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाए वेंडर पेमेंट्स, जो आपके सप्लायर्स है जिनसे आप परचेजिंग करते हैं उनकी पेमेंट्स यहाँ पे आती हैं, ठीक है। यहाँ से आप उनको पेमेंट अदा कर देंगे। डेटर्स, ये लोन का हिसाब किताब, बैंक पेमेंट्स, बैंक में को आपने पेमेंट डिपॉजिट करनी हो, एक्सपेंसेस वगैरह। पेरोल, आपके स्टाफ की तनख्वाहों का निज़ाम जितना भी है, स्टाफ की लिस्ट, अपनी सैलरीज, कमीशन, लीव, बोनसेस वगैरह, ठीक है। उसके बाद आपकी रिपोर्ट आ जाती है, आपकी हर तरह की रिपोर्ट आपकी यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन यहाँ पे कवर हो जाता है। दूसरे नंबर में हम जाते हैं व्हाट्सएप इंटीग्रेशन की तरफ कि व्हाट्सएप आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे डैशबोर्ड पे आएंगे तो अगर आपका व्हाट्सएप कनेक्टेड नहीं होगा तो आपको सिस्टम यहाँ पे बताएगा ग्रीन कलर में, ठीक है, रेड कलर में, सॉरी। तो उससे मुराद ये कि वो कनेक्टेड नहीं है। अगर ग्रीन कलर में बताता है तो ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, जैसे अभी मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड स्टेटस आ रहा है। तो इस पे आप जब क्लिक करेंगे, अगर आपका रेड होगा तो आपको सिस्टम यहाँ पे बता देगा कि कनेक्टेड नहीं है। नीचे आप यहाँ पे कनेक्ट कर, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्यूआर कोड मिलेगा। फर्स्ट टाइम जब आप यहाँ पे करने लगेंगे तो सिस्टम आपको यहाँ पे डाउनलोड ब्लू प्राइम व्हाट्सएप का एक डाउनलोड का बटन आएगा, वहां पे क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सएप डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। फिर उसके बाद दोबारा जब इस पेज पे आएंगे कनेक्ट करने के लिए तो यहाँ पे फिर क्यूआर कोड अपीयर होगा जिससे आप अपने व्हाट्सएप को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो फीचर है ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप ऑफिशियल तरीके के साथ जाएं, जो व्हाट्सएप का अपना मेटा का प्रोवाइडेड है, वहां पे आपको 12 से 15 हज़ार पर मंथ चार्जेस पड़ते हैं, जो बहुत ज्यादा है। तो आम रिटेलर के लिए या डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वो पे करना काफी मुश्किल काम होता है। तो इस वजह से हमने आप ही के व्हाट्सएप को यूज करते हुए आपके लिए एक रास्ता बनाया है जहां पे आप अपने रिमाइंडर के मैसेजेस भिजवा सकते हैं, ठीक है। अपने जो आपकी ट्रांजेक्शन पेमेंट आज रिसीव हुए हैं उसकी बेस पे कंफर्मेशन मैसेज भिजवा सकते हैं और इस तरह के प्रमोशन मैसेज वगैरह भिजवा सकते हैं। तो व्हाट्सएप का ये हमारा सेक्शन क्लियर हो गया। फिर हम जाते हैं एंड्रॉयड ऐप की तरफ। तो एंड्रॉयड ऐप में आप यहाँ पे आएंगे, ये साइड बार में आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये आपका ये डैशबोर्ड आ जाता है, ठीक है। यहाँ से आप इस पे क्लिक करके ना अपनी प्ले स्टोर पे जाके या वैसे जो वेबसाइट होगी वहां से आप अपनी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम इसकी तरफ हम आगे आते हैं, बाकी का सेक्शन है। देन हम जाते हैं जी एरिया प्लस ऑर्डर बुकर प्लस कस्टमर, ये हम कैसे ऐड करेंगे। ऐड में जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सेल एरियाज क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो मेरे एरियाज हैं तो आपको नजर आ जाएंगे। फिर हम मल्टीपल एरियाज का एक टाउन भी बना सकते हैं, वो सेपरेट ऑप्शन है, आप उसको सेपरेटली देख सकते हैं। मैं सिर्फ एरियाज क्रिएट करूंगा। यहाँ पे आप आ जाए तो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल मैं इस्लामाबाद के एरिया जी I10, ठीक है, मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है। ये एरिया है इस्लामाबाद, ये कर दिया, इसको क्रिएट एरिया कर दिया, ठीक हो गया। तो ये यहाँ से क्रिएट हो जाते हैं। देन ऐड के अंदर जाए, आप ऑर्डर बुकर क्रिएट करने के लिए ऐड में जाए, ऑर्डर बुकर, या आपको सारी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। मेन्यू ऑर्डर बुकर क्रिएट कर देता हूँ जी, सैयद नजीर, ठीक है।
फोन नंबर डालना चाहे वो डाल दें, ये मोबाइल नंबर फोन नंबर एड्रेस करके आप ऐड कर देंगे। अब तीसरे नंबर में आ जाता हूँ कि कस्टमर क्रिएट करने के लिए ऐड में जाएं, टॉप मेन्यू में आगे कस्टमर्स में जाएं। ठीक है, तो आप यहाँ पे बल्क में कस्टमर अपने एक्सेल शीट अगर आपके पास है तो आप अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और वन बाय वन यहाँ पे जाके क्रिएट भी कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल अभी क्रिएट करता हूँ जी, मैं कर देता हूँ जी, हमारा एक कस्टमर है जी जिशान कुरैशी। ठीक है, फोन नंबर में डाल देता हूँ जी 516038 मैंने कर दिया। इसका ओपनिंग बैलेंस क्या है? ठीक है, अगर आपको ओपनिंग बैलेंस है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल 5000 रुपीज का ओपनिंग बैलेंस कर देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, एड्रेस आप कर सकते हैं, तो आप कर दे जी रावलपिंडी, कोई भी आप कर सकते हैं, या आप फॉर एग्जाम्पल मैं इस्लामाबाद कर देता हूँ। ठीक है, इस्लामाबाद कर देता हूँ। उसके बाद ये किस एरिया के अंदर आता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आइटम इस्लामाबाद कर देंगे, ऑर्डर बुकर के अंदर जाएंगे, किसके बाद इस बंदे के पास, ये शॉपकीपर के पास आपका कौन सा ऑर्डर बुकर जाता है, तो आप यहाँ से बाहर कर देंगे, इस एरिया के अंदर भी कर दिया। इसके अलावा कोई आपके और लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, CRAC आप इससे लेना चाहें, या आप इससे कोई और इस तरह का वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। उसके बाद आप कंट्रोल S भी कर सकते हैं, या इस पे क्रिएट कस्टमर पे क्लिक भी कर सकते हैं, तो आपका ये कस्टमर ऐड हो गया। इस सब को चेक करने के लिए ना, जो आपने सारे कस्टमर ऐड किए, तो आप रिपोर्ट्स में जाएं, कोर रिपोर्ट में कस्टमर डिटेल में जाएं, तो यहाँ पे आपको आपके सारे कस्टमर्स की लिस्ट नजर आ जाती है। ठीक है, तो ये आप देखिए नीचे मल्टीपल पेजेस बने हुए हैं, एक पेज पे आपके 10 शो होते हैं। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, ये देखिए मैंने जो भी क्रिएट की तो सर्च किए तो आप यहाँ पे शो हो गया, इसकी सारी डिटेल शो हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे एडिट से भी आप फिल्टर्स वगैरह भी लगा सकते हैं, फिल्टर बाय बुक या एरिया हम आगे जाके उस सेक्शन में देखेंगे कि हम ए फिल्टर कैसे लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोडक्ट पे जाते हैं, एड और एडिट प्रोडक्ट पे, टॉप मेन्यू एड में जाएं, एड प्रोडक्ट पे क्लिक करें। ठीक है, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ये कर दिया, कंपनी कौन सी है, कंपनी डाल देंगे, आपको अपना ये प्राइस कितने की पड़ती है, परचेज प्राइस, ये सेल कितने की होगी। ठीक है, आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं। पीसेस पर पे इसके अंदर कितने पीसेस है, फॉर एग्जाम्पल 36 पीसेस इसके अंदर। ओपनिंग स्टॉक आपके पास कुछ पड़ा है तो आप डाल देगा, अगर नहीं पड़ा हुआ तो आप उसको 0 कर देंगे। यहाँ पे कुछ चीजें मजीद भी हैं नीचे जो बाय डिफॉल्ट हिडन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने अगर किसी आइटम के ऊपर डिस्काउंट, ऑटो डिस्काउंट सेट करना हो, वो कैसे करेंगे? ठीक है, आप इसको ऑन करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। इसके अलावा आपने ट्रेड ऑफर्स वगैरह सेट करनी हो तो ये सारी चीजें आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, इस मिनिमम रेट लॉक भी कर सकते हैं कि इससे कम जो है वो आपका बुकर जो है, या आप जो बिल बनाने वाला बंदा है KPO वगैरह, वो उससे कम सेल ना कर सके, ये कर सकते हैं। जैसे स्टॉक लिमिट, आपने अपने प्रोडक्ट्स के लिए लिमिट सेट की हुई कि ये आइटम मेरे पास कम से कम इतना होना चाहिए। प्रोडक्ट कैटेगरी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको सेव कर दें यहाँ पे, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे नीचे आपको कुछ मजीद ऑप्शन भी नजर आ जाते हैं। मैं दोबारा से इस आइटम को करता हूँ जी टेस्ट आइटम। ठीक है, क्योंकि मेरा पेज रीलोड हो गया था। मैं 1000 का मुझे पड़ता है, 1200 का मैं सेल करूंगा। ये आपकी अपनी जो रेट्स कंपनी के साथ तय होते हैं उसके मुताबिक करेंगे। इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल 12 पीसेस होते हैं, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 0 है। कैटेगरी किसके अंदर जाता है जी, ये फॉर एग्जाम्पल ढेश की कैटेगरी मैं उसी में डाल देता हूँ फिलहाल। ठीक है, स्टॉक लिमिट मेरे पास ही कम से कम 10 होना चाहिए, क्योंकि आपको जब बाद में री ऑर्डर लेवल सेट करेंगे ना, तो वहां पे ये ऑप्शन आपके काम आता है। सॉरी, री ऑर्डर लेवल जब उसमें उसके मुताबिक आप अपना परचेज ऑर्डर निकालते हैं तो वहां पे आपके काम आता है। देन डिस्काउंट परसेंट, इस आइटम के ऊपर ऑटो डिस्काउंट कितना लगना चाहिए। ठीक है, मोबाइल ऐप के लिए भी आपको ये वहां पे ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। इसी तरह नीचे डिस्काउंट अमाउंट। ठीक है, इस रेट के ऊपर आपकी जो स्कीम वगैरह आती है ना, जो ट्रेड ऑफर्स वगैरह होती है, तो वो यहाँ पे आती है। ये डिस्काउंट अमाउंट स्लेश ट्रेड ऑफर बेसिकली वो है। ठीक है, तो जितना भी आप लिखेंगे तो ये ऑटो ट्रेड ऑफर के अंदर आ जाएगा। क्रिएट प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका आइटम इस तरह क्रिएट हो जाता है। अच्छा, फिर हम जाते हैं जी, अच्छा इसी प्रोडक्ट को एडिट करना तो एडिट में जाएंगे, यहाँ पे आइटम सर्च करेंगे, सर्च करके नीचे जो भी डिटेल्स आपने चेंज करनी है चेंज करके अपडेट प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद हम आगे आ जाते हैं जी कैश प्लस बैंक। अब अपने कैश और बैंक अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? ऐड में जाए, टॉप मेन्यू, बैंक अकाउंट में, यहाँ पे कैश एज अ बैंक अकाउंट ऐड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका बैलेंस इसके अंदर ऑलरेडी डला हुआ है। न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे आए, मीजान लिखें। ठीक है, अकाउंट नंबर डाल दें। ठीक है, जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो डाल दें, अगर डालना चाहे ठीक है, नहीं तो सिर्फ नाम जरूरी है। ओपनिंग बैलेंस डालना चाहे तो सही है, नहीं तो आप 0 डाल के इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपका कैश और बैंक अकाउंट इस तरह ऐड होते हैं। देन उसके बाद हम परचेज इनवाइस एंड लेजर्स की तरफ जाते हैं। यहाँ पे आप टॉप मेन्यू इनवाइस के अंदर जाएं, परचेज के अंदर, देन परचेज, न्यू परचेज। यहाँ पे आप क्लिक करके अपने वेंडर का नाम सर्च करेंगे जिससे भी आपने परचेज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई वेंडर नहीं बना हुआ तो ये 7+ का बटन है, इस पे क्लिक करके आप
न्यू वेंडर बना सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। आपको अगर कोड याद है ठीक है, नहीं तो आप नेम के अंदर आएंगे, यहाँ पे अपने आइटम को सर्च करेंगे, ठीक है। स्टॉक गोल्ड हर्ट मैंने सिलेक्ट कर दिया। आपने कितना परचेज किया, आपके पास ऑलरेडी इसका स्टॉक पड़ा हुआ -29, आपने स्टॉक नहीं मैनेज किया। फिर मैं इसको भी 100 परचेज कर देता हूँ, ठीक है। 100 कॉटन मेरे पास अभी नए आए हैं। रेट जो तय हुआ है वही है, या इसके अलावा अगर आप, अच्छा इसमें देखिए कॉलम्स आपके पास कम नजर आ रहे हैं, जीएसटी वगैरह फर्दर टैक्स यहाँ पे नहीं शो रहे। अगर आपकी बिल जीएसटी वाइज आती है, टैक्स में इंक्लूड होता है, डिस्काउंट लगे हुए हैं, तो आप यहाँ पे सेटिंग पे जाएं, ठीक है। यहाँ पे ये देखें आपके सारे कॉलम्स हैं, ये सारे बाय डिफॉल्ट ऑफ हुए हुए हैं, जिसमें आइटम का रिटेल का रेट भी है, यहीं से डाल सकते हैं। डिस्काउंट जो लगता है, डिस्काउंट परसेंट में, बोनस को साथ में आया है, ठीक है। जीएसटी वगैरह लगा हुआ है, फेडरल टैक्स, आपके बिल के अंदर जितना कुछ भी आता है। आप बैच एक्सपायरी वाइज जाना चाहे तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं, तो ये आप ऑन करेंगे तो आपको वहां पे नजर आ जाएंगे ये वाले कॉलम्स। मैं भी सिंपल के साथ जाता हूँ, क्वालिटी और रेट मैंने दिया, इंटर करेंगे, न्यू आई पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर एक और भी मैंने करके, फिर मेरे पास ये भी 100 कार्टन है, तो ये इंटर करेंगे तो नीचे नीचे लिस्ट बनती जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल बिल की अमाउंट ही आ गई है, इसको आप अपनी इनवाइस के साथ मैच करेंगे। अगर ये बिल्कुल ठीक होती है देन आप इसको सेव कर देंगे, तो ये आपकी परचेज सेव होगी इस तरह। अब आप रिपोर्ट्स में जाएं, स्टॉक रिपोर्ट में जाएं, इन्वेंटरी रिपोर्ट में, तो आप देखेंगे कि जो आइटम आपने परचेज किए हुए वह यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अच्छा लेजर रिपोर्ट में जाए, आपने इसका लेजर देखना है कि इस जो 6B वेंडर है इसको मैंने अभी कितनी पेमेंट करनी है, या इसकी कब कब परचेसिंग आई है, और मैंने इसको अभी फाइनल बैलेंस क्या बनता है, ठीक है। मैं 6B कर देता हूँ, ठीक है। डेट्स में फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट से ले लेता हूँ, ठीक है, आज तक लेता हूँ। सर्च किया तो ये आ गया मेरे पास, ये इसका स्टार्टिंग बैलेंस है। देन ये इसकी बिल बनी है, उसका ये फाइनल बैलेंस बन गया, फिर ये बिल बनी, फिर ये हमें सारी बिलिंग डाली है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका फाइनल बैलेंस ये बनता है। इसको पेमेंट करनी है तो ट्रांजैक्शन में जाके वेंडर पेमेंट, ये वेंडर पेमेंट सेंड में जाए, यहाँ पे इसका सिलेक्ट कर दे 6B फूड, यहाँ पे अमाउंट डाल के सेंड कर देंगे, ठीक है। तो इसके पैसे चले जाएंगे। यहाँ पे ये देखें साथ में कैश का अकाउंट भी है कि किस अकाउंट से आपने देने हैं पैसे, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। हम अब आगे जाते हैं जी सेल फ्रॉम क्लाउड की तरफ। यहाँ पे आप आए तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर यहीं से आप सेल की बिल कैसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सेल के अंदर जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले एरिया सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एरिया सिलेक्ट करता हूँ जी W2, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, या मैं इसी की तरफ जाता हूँ, I10 की तरफ जाता हूँ, ठीक है। I10 इस्लामाबाद की तरफ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि आप जितने कस्टमर भी होंगे ना, तो वो इसी एरिया के होंगे, एक्स्ट्रा कस्टमर आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो है ना, अभी कोई भी सर्च करता हूँ ना, तो और कोई कस्टमर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया के ये एक ही कस्टमर जो मैंने अभी बनाया हुआ वही आएगा। ये सिलेक्ट किया, उसके बाद अगर आपको आइटम की कोड याद है तो आप कोड वाइज बिलिंग करेंगे, अगर कोड नहीं याद तो नाम से आगे यहाँ पे आप यहाँ से बिल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक कॉटन, अगर कॉटन में डालें तो यहाँ पे डालेंगे, कॉटन में नहीं डालना चाह रहे, पीसेस में डालना चाह रहे, तो यहाँ पे आप इसको 3 पीसेस 2 पीसेस जितने भी बनते हैं आप वो कर देंगे, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट में 3% 2% जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपने देना हो वो कर देंगे, और डिस्काउंट अमाउंट अगर टीओ वगैरह है, आपने अगर प्रोडक्ट पे ऑटो सेट की हुई तो यहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिकली उठाएगा, ठीक है। एंटर किया। इसी तरह अगर आप कोड वाइज करना चाहे तो 179 इंटर किया, इसका कोई कोड नहीं है, मैं नाम से कर लेता हूँ, ठीक है। ये कर दिया मैंने, ये कॉटन है तो कॉटन कर सकते हैं, ठीक है। इंटर किया, ये मैंने पूरा कॉटन उठा दिया, ठीक है। बस ये सिंपल तरीका है, सेव करेंगे तो बिल सेव हो जाएगी, प्रिंट करेंगे तो साथ में सेव भी हो जाएगी और प्रिंट भी हो जाएगी, ठीक है। मैं बिल को सिंपली सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह मैं अपनी इनवॉइस को सेल कर सकता हूँ, ठीक है। आगे हम जाके सेल रिपोर्ट के अंदर भी यहाँ पे देखेंगे ना, तो मजीद अगले स्टेप में हम जो देखेंगे कि सेल शीट कैसे बनानी है, समरीज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का फ्लो क्या होता है, ठीक है। तो अच्छा अब इसके बाद हम जाते हैं जी एंड्रॉइड ऐप की सेल की तरफ, कि आपने अपनी मोबाइल ऐप से कैसे बिलिंग करनी है, ठीक है। तो हम उसके लिए आ जाते हैं जी अपने मोबाइल ऐप के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। वहां से हम लोग ये देखते हैं कि आपने मोबाइल ऐप के अंदर अपनी बिल कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप वो यही वाला सिस्टम जो है ना उसके साथ कनेक्ट करके वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी मोबाइल की स्क्रीन शो हो जाएगी, मैं वहां से आपको आगे दिखा देता हूँ कि आप ऑनवर्ड बिलिंग मोबाइल से कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे ये लोड होती तो आपको दिखा देता हूँ। अच्छा ये आ गई ना, ठीक है। अब यहाँ पे आप आए ना, तो ये हमारी ऐप है, आपने इंस्टॉल तो वहां से कर दी, ठीक है। इस सेक्शन में जाके यहाँ से डाउनलोड करके आपने इंस्टॉल कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे आप आ जाएंगे, वही यूजर नेम पासवर्ड जो आपका है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो मैं जैसे यूजर नेम मेरा एडमिन है और पासवर्ड मैंने डाल दिया, लॉग इन किया, ठीक है।
तो ये मेरे पास वो सारी ब्रांचेस आ गई जो वहां पे मेरे इस अकाउंट पर साइन की गई थी। इसमें एक चीज ये है कि आपने अगर सब अकाउंट बनाया हुआ है ना, ये तो मास्टर अकाउंट, इसके पास फुल एक्सेस होती है। आपने अगर सब अकाउंट बनाया हुआ यूजर का, उसको आपने लिमिटेड एक्सेस दी हुई है, तो वो मोबाइल ऐप में उस लिमिटेड एक्सेस ही को यूज करके अपना काम कर सकता है, उसके पास ज्यादा एक्सेस नहीं होगी। ठीक है, तो अब मैं इसको लॉग इन करता हूँ, तो आपके पास ये लॉग इन होगी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सुबह मार्केट जाने से पहले आपने सिंक डाउन के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आप सिंक डाउन पे क्लिक करेंगे, यस सिंक पे क्लिक कर देंगे, तो ये सारा डेटा जितना भी है ना, ये आपके फोन में आ जाएगा, ताकि आप बाकी दिन जितनी बिलिंग भी इनवाइसिंग करेंगे ना, तो उसमें आपको इंटरनेट वगैरह दोबारा नहीं चाहिए होगा। ठीक है, ये जैसे ही सिंक कंप्लीट होता है, ठीक है, ये 5-10 सेकंड आपसे ले लेगा बेस्ड ऑन के रिकॉर्ड कितना ज्यादा है। ठीक है, ये कर दिया, इसको डन कर दिया, तो आपके पास अब ये आ गए। अब इसके बाद आपके पास इंटरनेट ना भी हो तो आपकी बिलिंग होती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप आ जाएंगे न्यू सेव के अंदर ना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई कस्टमर है ना, आपने मार्केट इस तरह किया हुआ है कि आपने एरिया वाइज लॉक किया हुआ है। ठीक है, कि आपका जो ऑर्डर बुकर है वो मार्केट में जाके एरिया वाइज बिलिंग करेगा। ठीक है, अपनी लोकेशन के हिसाब से, तो जो लोकेशन उसने फर्स्ट टाइम मार्क की हुई है, तो वो उसी लोकेशन पे बिलिंग कर सकता है, उस लोकेशन से बाहर जाके वो बिल नहीं कर सकता। अगर आपने लॉक किया हो तो फर्स्ट टाइम आपको फिर अपने एरिया लॉक भी करना पड़ेगा। जैसे पहले मेरा ये एरिया है ना, ठीक है, तो जैसे आप ये कह लें, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ जी, ये डबल नंबर 2 के एरिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक, ये कस्टमर मेरा। ठीक है, अब देखिए अपडेट शॉप लोकेशन, तो यहाँ पे इसकी लोकेशन तो मार्क कर दी है। ठीक है, कुछ ऐसे हुए जिनको लोकेशन मार्क, अब ये देखें इसके साथ जीपीएस आया हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसे जिनके साथ जीपीएस नहीं आया, इसका मतलब उनकी लोकेशन मार्क नहीं हुई हुई, तो यहाँ पे आप आके लोकेशन मार्क कर देंगे। ये मस्त नहीं है, ये उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जो ये देखना चाहे कि मेरा ऑर्डर बुकर कहाँ से बिलिंग कर रहा है। ठीक है, आया उसने घर में बैठ के बिलिंग की है, या वो पूरी मार्केट में गया वहां से बिल करके आया है, तो उसमें भी आपको यहाँ पे फायदा हो जाता है। अगर आप ना भी मार्क करें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं डायरेक्टली न्यू सेल की तरफ आता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए, ये न्यू सेल का बटन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सेल वाइज के अंदर आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको आपके एरियाज नजर आ जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैं फॉर एग्जांपल इसी के अंदर आ जाता हूँ W2 में, तो यहाँ पे सबसे पहला कस्टमर है जी अब्दुल्ला जनरल स्टोर। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे आइटम की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अगर आपने कैटेगरी वाइज आइटम डाले हुए हैं तो उसके हर कैटेगरी का ब्रेकडाउन होकर अपना अपना आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बुबलगम की आपने एक कैटेगरी डाली हुई है, बल्टीज की दूसरी है, ठीक है, लॉलीपॉप की तीसरी है, तो आप इस तरह चॉकलेट की, तो हर कैटेगरी की आएगी। इसी तरह आगे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बनेगा ऊपर। ठीक है, यहाँ पे तो अब चूंकि इधर हमने ऑल में डाली हुई है, तो मैं क्लिक कर देता हूँ जी एक आइटम पे। ठीक है, जो भी उस कस्टमर का ऑर्डर है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, ये देखिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपके पास आगे कि इस आइटम का टोटल इसके अंदर क्या है, इसका रेट क्या है, पीसेस पर पे इसके अंदर कितने, इस बॉक्स के अंदर कितने सब यूनिट्स हैं। ठीक है, तो आपके पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, 172 का स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, देन इसका सेल रेट क्या है, परचेज रेट जो है ना वो तब शो होगा अगर आपने अपने क्लाउड में से इस अकाउंट को एक्सेस दी हुई है कि उसको आपका परचेज रेट शो हो सके, तब शो होगा। अगर आपने एक्सेस नहीं दी हुई तो फिर शो नहीं होगा। ठीक है, तब यहाँ पे शो है। अच्छा, अब हम यहाँ पे नीचे कर्नेटी सिलेक्ट करते हैं। अगर आपने बॉक्स देना है तो बॉक्स पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो ये देखिए प्लस माइनस आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ इसको 3 पीसेस देना चाह रहा हूँ। अगर आप मैन्युअली सिलेक्ट करके डालना चाहे तो आप यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं। ठीक हो गया। देन इसके बाद डिस्काउंट आपने 1% 2% अगर किया हुआ है, उधर से अलाउ किया हुआ है, तो यहाँ पे ये यूजर जो है वो डिस्काउंट भी दे सकेगा। अगर नहीं किया हुआ तो नहीं दे सकेगा। एडिशनली अगर आप बोनस देना चाहें मार्केट में साथ में पीसेस में, तो आप बोनस भी दे सकते हैं। ठीक है, मैं सिंपली इसके साथ सेव कर देता हूँ। इसी तरह एक ये आइटम है, ठीक है, इसके भी आपके 2 पीसेस आपके ये आ गए। जितने भी आइटम इसको चाहिए ना, तो आपके यूजर जो है ना उसके मुताबिक डालता रहेगा, क्लिक करेगा। ठीक है, सिंपली पीस सिलेक्ट करेगा, ये आपके जो आइटम हो जाएंगे सारे यहाँ पे हाईलाइट हो जाते हैं। ठीक है, मैं इसको दोबारा से क्लिक करता हूँ, मेरा ख्याल से मेरा ये डिस्कनेक्ट हो गया है। ठीक है, तो मैं रीट्राई करता हूँ ताकि मैं वहीं से कंटिन्यू कर सकूँ। अच्छा, यहाँ पे हम आ जाते हैं जी ऐप के अंदर, तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये आप आइटम्स की लिस्ट आपके पास आ जाती है। ठीक है, जितने भी आइटम्स आपने डाल दिए, अब आप मूव टू कार्ट करेंगे ना, कार्ट में जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे ना, सॉरी वो सेल मेरी जो है रिवर्स हो गई है। मैं यहीं पे दोबारा से जल्दी से 2 आइटम डाल देता हूँ। ठीक है, ये सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे एक बॉक्स सिलेक्ट किया। ठीक है, इसका मैंने 2 पीसेस सिलेक्ट कर दिए। ठीक है, मैंने डबल क्लिक कर दिया था तब वो बैक हो गया था पीछे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये आइटम डल गए मेरे। अब मैं कार्ट के अंदर जाता हूँ,
तो ये मेरे पास कार्ट के अंदर आके आपका जो ऑर्डर बुकर है वो कंफर्म करेगा यूजर से कि आपका एक बीच कोकोनट चॉकलेट है, ये 1 कार्टन है, नीचे देखिए 1 पैक और 12 पीसेस लिखे हुए हैं, 1 पैक, तो यहाँ पे नीचे 2 पीसेस आ गए, यहाँ पे 2 पीसेस आ गए, ठीक है। तो ये सारी लोगों बिल की समरी आ जाती है, आपका ऑर्डर बुकर आपके कस्टमर को बताएगा कि उसके 6,700 रुपये बन गए हैं, ठीक है, नेट टोटल बन गए, देन पेमेंट कोई रिसीव नहीं, आप यहाँ से इनवाइस सेव कर देंगे, ठीक हो गया। इस तरह आपकी इनवाइस बनेगी, यहीं से आगे दूसरी इनवाइस शुरू हो जाती है, किसी भी एरिया की आप यहाँ पर डालेंगे तो इनवाइस यहाँ से शुरू हो जाएगी। इनवाइस का तरीका ये है। इसके अलावा आपका ऑर्डर बुकर जो है ना मार्केट में जाता है तो वहां से रिकवरीज करते हैं अपने मोबाइल में, ठीक है। तो रिकवरीज करने के लिए यहाँ पे आएगा, जिस एरिया में भी जाता है ना तो एरिया यहाँ पे उसको शो हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल वो कॉलेज दुनिया में जाता है या इसी एरिया के अंदर जाता है, टर्म नंबर 2 में, ठीक है। यहाँ पे ये देखें ये सारे आपके कस्टमर आ गए, साथ में आगे बैलेंसेस भी लिखे हुए हैं, जैसे इसका 6,111 है, इस पे क्लिक करेगा, सॉरी यहाँ पे आगे ये देखिए जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है ना ये वॉलेट का, तो यहाँ पे क्लिक करेगा, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट लिख लेगा, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी कि इसने 1,000 रुपीज दिए हैं मुझे, इसको आप सेव पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका इस तरह आ जाएगा। अब ये सारा दिन आप अपनी बिलिंग करते रहेंगे, जब सारा कुछ हो जाएगा शाम को वापस जाएंगे, आप अभी इस टाइम के अंदर आपके पास इंटरनेट ना भी हो तो आपकी बिलिंग चलती रहेगी। जब आप शाम को वापस जाएंगे आपके पास इंटरनेट होगा तो आप यहाँ पे सिंक अप के बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सिंक अप पे क्लिक करेंगे तो आपका ये डाटा जितना भी है ये क्लाउड में पोस्ट हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ से ये डन हो गया सारा कुछ, अब यहाँ पे एप्लीकेशन का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब हम वापस जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। तो यहाँ पे आप देखें एंड्रॉइड ऐप के ऑप्शन में यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंड्रॉइड सेल्स का एक ऑप्शन आपको नजर आता है, ओपन सेल्स का, ठीक है। तो ये देखिए आपने वहां से जितनी मैसेज बनाई होंगी ना 1 2 3 यहाँ पे सारी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए इनवाइस, यहाँ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स के अंदर कितने हैं, टोटल ये रिसीव हुआ नहीं हुआ, क्या किस टाइम पे बिल बनी है, ये बिल डेट और टाइम सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे इसको आगे, अच्छा आगे आपका सेल्स मेल का नाम भी है कि किस बंदे ने पोस्ट की है। आप इसको 1 बाय 1 अप्रूव करना चाहें तो आपकी मर्जी है। अगर आप इन सारों को सिलेक्ट करके इस टेबल में जितनी डिवाइसेस भी है सारों को सिलेक्ट करके बल्क अप्रूव करते हैं, ठीक है। या इससे पहले भी एक ऑप्शन ये कि आप इसकी पीडीएफ प्रोडक्ट स्टॉक देख सकते हैं कि ये डिवाइसेस जितनी भी हैं इन सब के लिए मेरे पास कितना स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास कितना, ये सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं कि देखिए आपके पास करंट सोल्ड ये इतनी आपकी बिल के अंदर इतना रिक्वायर है, ये सब इकट्ठा करके बताएगा। अगर आपकी यहाँ पे 50 बिल्स हैं तो 50 बिल्स में से ये आपको इकट्ठा करके बताएगा कि मुझे इतना आज सेल हो रहा है, मेरा स्टॉक करंट इतना है, ठीक है, और आपका करंट डिफरेंस कितना है, तो ये उसके मुताबिक आपको बता देगा कि आपको कितना स्टॉक रिक्वायर है, ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ पे स्टॉक होता है तो उसमें से ये निकाल के आपको बता देगा कि ये आपके पास स्टॉक लेस हो गए, इतना बाकी बचता है, ठीक है। मैं इसको बल्क अप्रूव करता हूँ, ठीक है, चूंकि मैं स्टॉक मैनेज नहीं कर रहा यहाँ पे तब मेरा माइनस में जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके कंफर्म अप्रूव करेंगे। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा इशू आया है उसको मैं रिजॉल्व, बस यहाँ पे कंफर्म बल्क अप्रूव करेंगे ना तो ये आपकी मैसेज जो है ना वो सारी की सारी पोस्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका है। इसी तरह आप यहाँ पे आए ओपन रिकवरीज में, तो आपने जो रिकवरीज वहां से पोस्ट की थी इन सारों को सिलेक्ट करके अप्रूव सेलेक्टेड करेंगे तो ये आपकी रिकवरीज जो है ना वो अप्रूव हो जाएंगी, ठीक है। उसको देखेंगे कि आप ट्रांजेक्शन में रिपोर्ट्स में जाए, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स, कस्टमर पेमेंट्स में जाए, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी रिकवरी आ गई जो वहां से पोस्ट हुई थी 1,000 रुपीज की। सेम इसी तरह जो आप बिल पोस्ट करेंगे तो सेल्स में जाएंगे यहाँ पे, तो वो वाइस जो आपने वहां से पोस्ट की होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अब हम चलते हैं यहाँ पे एक सेल का हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाता है। अब हम जाते हैं कि जब सेल की बिल्स बन जाती हैं तो नेक्स्ट डे आपका लोड फॉर्म और सेलमेंट शीट के मुताबिक आपका स्टॉक वेयर हाउस से निकलता है, ठीक है, और उसी के मुताबिक शाम को वापस सेटलमेंट भी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके हैं, एक आप डिलीवरी चलान के हिसाब से चल सकते हैं कि डिलीवरी चलान बनाएंगे उसी को आप सेटल करेंगे। दूसरा ऑप्शन सिंपल लोड फॉर्म और सेटलमेंट शीट है आज की। अब देखिए फॉर एग्जांपल सिंपल यहाँ पे आप स्टॉक समरी में आए तो आपको सिस्टम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जितनी भी इनवाइसेस होंगी ना तो उसके मुताबिक आपको बता देगा, ठीक है, कि आपकी आज की ये इनवाइसेस हैं, ठीक है, और उसी के मुताबिक आपका लोड फॉर्म और ये सेलमेंट शीट बनेगी। जैसे शो सेलमेंट शीट है, अप्लाई करेंगे तो ये देखिए साथ में सेलमेंट शीट भी आती है, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर बहुत सारे फिल्टर्स हैं, इनवाइस फ्रॉम, इनवाइस टू, स्किप इनवाइसेस, कस्टमर वाइज, एरिया वाइज। अगर किसी खास एरिया की करना चाहे तो उस एरिया के अंदर आपको यहाँ पे सारा डेटा फिल्टर होकर शो होगा। बुकर वाइज करना चाहे तो बुकर वाइज यहाँ पे आप फिल्टर लगाइए। तो अगर आपके मल्टीपल बुकर्स की बिलिंग हो रही है तो आप जिस बुकर को सिलेक्ट करेंगे उसी बुकर का आपको रिकॉर्ड मिलेगा यहाँ पे नीचे इनवाइसेस। इसी तरह एरिया वाइज भी यही होगा। यहाँ पे शो लोड शीट,
अच्छा, जो आपको यहाँ पे लोड फॉर्म जो नजर आ रहा है ना, इसमें आप एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना चाहें तो एक्स्ट्रा कॉलम भी ऐड करा सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे टिक लगा के ना, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे रिटर्न का कॉलम कोई नहीं है, तो आप यहाँ पे कहते हैं जी कि यहाँ पे इंक्लूड रिटर्न नॉर्मल और रिमार्क्स कॉलम मेरे पास लोड फॉर्म में होना चाहिए, आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नीचे देखिए आपको एक्स्ट्रा कॉलम नजर आ रहा है। अब आपने प्रिंट करना है, तो यहाँ पे आप जाएंगे एक्सपोर्ट पीडीएफ में, तो ये देखिए आपका जो पेज निकलेगा ना, उसमें आपकी सेलमेंट शीट भी ये ऊपर आपका लोड फॉर्म आ जाता है। ठीक है, उसमें आपकी ये कंबाइन करके जितने भी आइटम्स आ रहे हैं ना, आपकी जो अभी गाड़ी लोड करनी है, उसमें आपको बता रहे हैं कि आपने एक कॉटन इस आइटम पे लोड करने हैं और 3 पीसेस इसके लोड करने हैं। ठीक है, नीचे आप सेलमेंट शीट में या कैश मेमो में जाए तो आपको सिस्टम बता देते हैं कि भाई जब ये लोड फॉर्म गाड़ी इसके मुताबिक लोड होकर मार्केट में जाएगी तो किस किस आपके कस्टमर को क्या क्या देना है। ठीक है, कितने कौन कौन सा आइटम कितना देना है, तो आपको बता रहे हैं जी कि 178 स्टार बोर्ड जो है वो 3 पीसेस इस बंदे को देने हैं, उसके मुताबिक उसकी ग्रास अमाउंट 783 रुपये बनती है, इससे 783 रुपये की ये आइटम का टोटल हो गया। देन इसी तरह दूसरे आइटम का टोटल 4800 रुपये हो गया, इसका पहला बकाया 5000 था। ठीक है, आज की जो अमाउंट बनती है वो 5583 रुपये बनती है। तो आपने यहाँ पे जो भी वर्किंग करनी है ना, ये भी हो सकता है कि ये बंदा जो है ना वो बोले कि यार ये मैंने 3 आइटम नहीं भेजे थे, ये वो इसका ऑर्डर नहीं किया था, मैंने सिर्फ एक का किया था, तो 3 आप ज्यादा लेके आ गए। तो रिटर्न क्वालिटी में आपके जो सेलमैन होगा वहां पे 2 माइनस लिख लेगा कि भाई ये 2 पीसेस नहीं लिए, उसके मुताबिक उनकी जो प्राइस होगी उसके मुताबिक अपनी कैलकुलेशन करके यहाँ पे वो रिमार्क्स की कॉलम में कैलकुलेशन करके यहाँ पे माइनस कर देगा इस बिल की अमाउंट में से। ठीक है, और वहां पे रिटर्न में वो कर देगा। देन टोटल जितनी भी अमाउंट कलेक्ट होती है यहाँ पे अपनी वर्किंग करके लिख लेगा। ठीक है, तो ये कैश मेमो जो ये वो वाली कॉपी है जो मार्केट में आपका सेलमैन लेके जाएगा, वहां पे वर्किंग करेगा अपनी, उसी के मुताबिक वापस आके हिसाब किताब देगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये आपका सिंपल तरीका है लोड फॉर्म और सेलमेंट शीट का, जिसमें आप लोड फॉर्म और सेलमेंट शीट निकाल के, अच्छा ये जो इनवॉइसेस लोड हुई है ना, इनका आपने बल्क प्रिंट निकालना है। ठीक है, जो आपने प्रिंट लेके मार्केट में जाना है तो आपको 1 by 1 प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, वहां से इनवॉइसेस आप सिर्फ सेव करेंगे जो सेल के टाइम पे या मोबाइल ऐप से आएगी। तो आखिर में क्या करना है, आपने सिंपली बल्क प्रिंट में जाके आप क्लिक करेंगे तो आपकी सारी इनवॉइसेस जो है ना यहाँ पे शो हो जाएंगी। आपने जस्ट प्रिंट के बटन पे क्लिक करके अपने प्रिंटर को कमांड भेज देंगे तो आपका प्रिंटर इनवॉइसेस को ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब जो दूसरा तरीका होता है वो ये है कि प्रॉपर डिलीवरी चालान बने। ठीक है, और वापस आके आपको डिलीवरी चालान बकायदा सेटल भी होगा। जितने डिलीवरी चालान इश्यू होंगे वापसी पे वो सेटल होंगे, डेली बेसिस पे आपको अपने डिलीवरी चालान नील करने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं सेल रिपोर्ट में। आप जाएंगे तो पहले आप आए थे सेल स्टॉक समरी में, अब आपने आना है लोड शीट एंड चालान में। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये ऑलरेडी जो चालान बने हुए ये आपको शो करते हैं, जो ओपन है ओपन शो करेगा, जो एक्टिव शो करेगा, और जो पुराने वाले वो सेटल हो चुके होते हैं वो आपको शो नहीं करता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्टिव पे लगी हुई है ना, जब आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फिर ये देखिए सेटल भी शो करेगा, जो जो सेटल हो चुके हैं वो सारे यहाँ पे शो करेगा। अच्छा, अब हम जाते हैं जी यहाँ पे क्रिएट न्यू चालान पे क्लिक करते हैं। ठीक है, चालान आपने एरिया वाइज बनाना है, ठीक है, या ऑर्डर बुकर वाइज बनाना है। तो आप फॉर एग्जाम्पल कहते हैं जी कि मैं सईद नजीर का ये जो है ना बना देता हूँ, चालान बनाता हूँ। सईद नजीर पे क्लिक करके फिल्टर लगाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसी ऑर्डर बुकर की इनवॉइस रह जाएंगी। या आप अगर बिलाल का करते हैं फिल्टर करेंगे तो अभी देखिए बिलाल के सारे के सारे इनवॉइसेस शो हो जाती है। लेकिन बिलाल जो है वो 3 एरियाज में गया है, एक एरिया लसन वहां पे, एक एरिया डब नंबर 2 है और तीसरा एरिया दारा है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके ना बिलाल के अंदर मजीद, ठीक है, आप डब नंबर 2 को फिल्टर कर सकते हैं कि बिलाल के सिर्फ और सिर्फ डब नंबर 2 वाले इनवॉइसेस जो है ना वो सारी यहाँ पे शो करें। आप सिलेक्ट ऑल करेंगे, ठीक है, आपने इन सारी इनवॉइसेस का एक चालान बनाना है, ठीक है, जिसके मुताबिक मार्केट में आपकी वो जाएगी, ठीक है, गाड़ी लोड होकर जाएगी। ये सारी इनवॉइसेस क्लिक की, यहाँ पे क्रिएट चालान पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो जब ओके करेंगे तो आपकी सारी इनवॉइसेस का चालान यहाँ पे बन जाता है। ये चालान नंबर 56 आपका बन गया, ये एक्टिव है, इसके अंदर 25 इनवॉइसेस हैं, ठीक है। एरिया भी बता दिए, ऑर्डर बुकर भी बता दिए, इनवॉइस भी बता दी, ठीक है। टोटल इस चालान के मुताबिक आपका जो अभी गाड़ी लोड होकर मार्केट में गई है वो है 49,820 रुपया। वापसी पैसे ये टोटल हमें सेटल करवानी है। इसके पास या तो इतने पैसे होने चाहिए या इसके मुताबिक ये बताया जाए कि भाई मैंने किस किस को कितने कितने बकायाजात किए, क्या रिटर्न किए, ये सारा आपको बता देगा। ये देखिए आपके सामने ये शो हो गया। यहाँ पे जब आपने चालान क्रिएट किया था ना तो उसी के मुताबिक आप लोड शीट भी निकालेंगे पहले, ठीक है, ताकि आप उसी लोड शीट के मुताबिक मार्केट में आपका स्टॉक जाएगा, ठीक है। तो उस अब यहाँ पे देखिए प्रिंट लोड शीट किया तो ये आपकी लोड शीट इन सारी इनवॉइसेस के मुताबिक आपकी यहाँ पे लोड शीट आ गई है,
ठीक है। ये क्या इसके मुताबिक आपने गाड़ी लोड करनी है, ठीक है। ये देखिए ये आइटम 3 था, गाड़ी में रखना है, 10 रखने हैं, 11 रखने हैं, तो ये गाड़ी लोड कर दी। और साथ में ये सेलमेंट शीट, ठीक है, सेलमेंट शीट ही देखे, ये अब यहाँ पे आपको बता रही है कि आपने किस कस्टमर को कितना कितना स्टॉक देना है। ये देखिए यहाँ पे एक प्रोफेशनल सेलमेंट शीट आ जाती है, आपको हमजा मोबाइल को ये आइटम इतना देना है, ठीक है। उसके मुताबिक उसका प्रीवियस बैलेंस कितना है, आज का कितना है, ये सारा आ जाता है, ठीक है। ये कस्टमर है, ये उसके आइटम की लिस्ट है और ये सारा आ जाता है, ठीक है। तो ये आपने सेगमेंट शीट प्रिंट करके देनी है और साथ में लोड शीट, आपकी गाड़ी इसके मुताबिक लोड होगी। जब ये मार्केट में जाएगी तो अपनी सारी वर्किंग शीट के ऊपर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले लोड फॉर्म, यहाँ पे जो चालान बनेगा उसके बाद उसकी लोड शीट बनेगी, ठीक है। देन उसकी सेलमेंट शीट बनती है। यहाँ पे दो चीजें, सेलमेंट शीट भी और सिंपल इनवॉइस पे टेबल भी। कुछ लोग सेलमेंट शीट प्रेफर करते हैं लेकिन इसके ऊपर पेजेस ज्यादा लगते हैं, ठीक है। असल तरीका यही है, प्रॉपर जो अगर आप तरीके से चलना चाहें तो वो यही है। बट कुछ लोग जो है वो अपना पेज पे जाते हैं, एक ही पेज पे सारा प्रिंट करते हैं, तो उनको सिर्फ और सिर्फ इनवॉइसेस टेबल आता है। वहां पे आपको सिर्फ बताता है कि ये आज के कस्टमर्स की, ये टोटल कस्टमर का नाम है, इससे इतने पैसे लेने हैं, इस एरिया का और इस बुकर का, ठीक है, टोटल ये, ठीक है, इसका ये। तो ये सारे कस्टमर के नाम और इनकी टोटल अमाउंट आ जाती है, दैट्स इट, ठीक है। बट अगर आप डिटेल में जाएं, आइटम वाइज कैश मेमो ये सेलमेंट शीट निकालना चाहे तो फिर आप इस तरीके से जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ फायदा ये होता है कि आपको रिटर्न का बॉक्स मिलता है जहां पे आपका सेलमैन जो है ना वो मार्केट के अंदर वर्किंग कर सकता है। वर्किंग उसका प्रीवियस बैलेंस जो है वो यहाँ पे आ जाता है, वर्किंग करके उसको कोई एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे रिक्वायर होती है जहाँ पे वो अपनी सारी कैलकुलेशन, किसी का एक रिटर्न हुआ है, रिटर्न के मुताबिक कैलकुलेशन करके सारी सेटलमेंट करके, ठीक है, फिर वापस ला के वो आपको उसको सेटल करवाता है, ठीक है। इसमें आपको अगर जब आप स्टॉक भेज रहे थे मार्केट में ना, आपने लोड शीट निकाल दी, सेलमेंट शीट निकाल दी, साथ में प्रिंट ऑल इनवॉइसेस का बटन था, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप आप एक साथ करेंगे। अब अगर आप वापस जो है ना पीछे सेल रिपोर्ट में ना, तो वापस आप जब शाम को सेटल करने के लिए आएंगे तो आपको सिस्टम बताएगा कि ये देखें ये बिलाल का चालान है, ये अभी तक अनसेटल्ड है, इसने अभी तक सेटल नहीं करवाया, तो यहाँ पे ये ड्यू में आ रहा है, ठीक है। इसको ओपन करके अभी उससे हिसाब किताब लेना है जब वो गाड़ी वापस आ जाती है, ठीक है। तो अब ये देखिए सारी मैसेज यहाँ पे लोड हो गई है। तो वो वाली इनवाइसेस जो कस्टमर रिटर्न कर देता है, वो कहते हैं कि यार ये फॉर एग्जाम्पल इस कस्टमर की शॉप बंद थी, ठीक है, तो वो सारा स्टॉक वापस लेके आ गए, या इस कस्टमर ने कोई एक आइटम वापस किया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे रिटर्न पे क्लिक करेंगे। अगर इसने स्टॉक नहीं लिया, वो सारा स्टॉक वापस कर दिए, सिंपल कन्वर्ट रिटर्न पर क्लिक करके ना, जैसे यहाँ पे कन्वर्ट रिटर्न पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे इसको आप सेव कर देंगे, ठीक है। इसको आप जो सेव किया तो यहाँ पे आपकी रिटर्न पोस्ट होगी, ठीक हो गया। अच्छा ये देखिए आपकी पहले रिटर्न इनवॉइस नंबर कोई भी नहीं था, उसने रिटर्न इनवॉइस नंबर इसको साइन कर दिए, ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसी तरह और किसी की रिटर्न है तो आप डाल देंगे, ठीक है। जिनकी रिटर्न नहीं है तो आप यहाँ पे किसी ने पेमेंट दी है तो जिसने पेमेंट दी आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अब ये देखिए इसका जो 406 रुपए का स्टॉक है तब वापस आ गए तो उसका ड्यू 0 हो गया, लेकिन जो नीचे इनका ड्यू अभी बकाया है। जैसे अब इसका फॉर एग्जाम्पल इसकी इनवाइस जो है ना वो आज की 3035 रुपए, इसने 3000 रुपए दे दिए, ठीक है। 35 रुपए के वालों से कह रहे हैं कि यार 35 रुपए मुझे डिस्काउंट दे दो, ठीक है। अगर आप डिस्काउंट नहीं देते, ये कहते कि यार मैंने 35 रुपए या फॉर एग्जाम्पल 3030 रुपए दे दिए, 3030 रुपए दे दिए, 5 रुपए बकाए रह गए। अगर आप नहीं करेंगे तो सिस्टम स्टिल बकाया छोड़ेगा, तो वो अगली शीट में वैसे ही 5 रुपए जा रही है, तो उससे बचने के लिए आप 5 रुपए डिस्काउंट भी दे सकते हैं। इसी तरह आप करें जी इसका, अभी देखिए आप उसके साथ इंटर के साथ नीचे आ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे आए तो इसके 4160 ये कर दिया, ठीक है। इसी तरह आप नीचे सॉरी ये 1215 ठीक है, 4160 600 1834 ठीक है, 3646 945, या आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके ऑटो फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि ये सारा का सारा मेरा कैश के ऊपर गया है, ठीक है, किसी बंदे का कोई उधार नहीं है, जिनका रिटर्न था रिटर्न डाल के उसके बाद आप ऑल मार्क कर सकते हैं ना। आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सबके जितने भी पैसे बकायात बनते हैं आज की इनवाइस के, वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। 49,820 रुपए का आपका सुबह माल गया था और 49,409 रुपए आपके पास कैश में आ गए और 406 रुपए आपके रिटर्न हुए, ठीक है। अभी देखिए रिटर्न निकाल के ये हो गए और आपका टोटल आज का जो ये सेल चलान बना था ये नील हो गया, 0 हो गया। इसका आपको 0 करना जरूरी है, ठीक है। ये करके आप इसको सेव रिकवरी कर देंगे। सेटल करने के लिए आप फिर उसी चलान को ओपन करके सेटलमेंट में जाते हैं, यहाँ पे सारी सेटलमेंट करके, ठीक है, आखिर में उसको सेटल चलान कर देंगे। जब चलान सेटल कर देंगे ना, रिकवरीज भी डाल दी, सारा कुछ नील हो गया, चलान सेटल कर दे, अब ये सेटल हो रहा है, ठीक है। आप अगर दोबारा यहाँ पे आए ना, यहाँ पे देखें लोड शीट एंड चलान,
यहाँ पे आप इसी चालान को, ये देखिए ये सारा वो हो गया, जो सेटल चालान था यहाँ से चला गया। आप अगर ऑल पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो ये देखिए आपका ये चालान था, इसके लिए टोटल रिटर्न कितने हैं, टोटल रिसीव कितने, और इसको ओपन कर दें। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये सारा आ गए आपको चालान के लिए। अब ये तो सेटल हो चुका है। इसका प्रॉपर प्रोसीजर ये होता है, आपने चालान बिल्स बना दी, मोबाइल ऐप से बनी है, ये जैसे भी बनी है, यहाँ पे क्लाउड बनी है। उसके बाद आपने चालान बनाया उन इनवाइसेस का सारा सिलेक्ट करके, फिर उसके बाद नोट शीट निकाली, सेटलमेंट शीट या इनवाइस टेबल दोनों में से एक निकाला, और साथ में प्रिंट ऑल इनवाइसेस कर दी। तो वो सारी इनवाइसेस का प्रिंट भी निकल आता है, समरी का टेबल भी आ जाता है, इनवाइस लिस्ट आ जाती है, और साथ में नोट शीट आ जाती है। इसके मुताबिक आप लोड करेंगे और मार्केट में गाड़ी बेच देंगे, वापस आके इसको सेटल कर देंगे। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब वो आगे जाते हैं कस्टमर क्रेडिट लिस्ट की तरफ। जो ऑर्डर बुकर अगले दिन मार्केट में जा रहा है तो उसको, या अगर मोबाइल ऐप से वो कर रहा है तो मोबाइल ऐप के ऊपर उसको सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा। अगर वो यहाँ से मैनुअली प्रिंट करके लेके जाता है तो फिर आप रिपोर्ट, या आप खुद देखने चाहें सारे कस्टमर की लिस्ट, तो यहाँ पे आप रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे, कोर रिपोर्ट कस्टमर डिटेल में जाएंगे, यहाँ पे आपके सारे कस्टमर लोड हो जाते हैं। ठीक है, जिनके बैलेंस है। अगर आप जीरो बैलेंस वाले भी देखने चाहे तो फिर आपको शो ऑल कस्टमर पर टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी एरिया को सर्च करें, ठीक है, क्लिक करके सर्च करेंगे तो आपको सिर्फ उसी एरिया के कस्टमर नजर आएंगे जिनके बैलेंसेस बकाया जात होंगे। ठीक हो गया। इसी तरह ऑर्डर बुकर वाइज निकालना चाहे तो ये सारे फिल्टर निकाल के यहाँ पे आप एक्सपोर्ट पीडीएफ करके, आपको किस तरह का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, वो आप कर देंगे। जो जो कॉलम्स आपको चाहिए प्रिंट में, उन कॉलम्स में टिक लगाएंगे। आप अपने पेज की ओरिएंटेशन सेलेक्ट करेंगे। आपको पोर्ट्रेट चाहिए, ऑटो में पोर्ट्रेट ही आता है। ठीक है, अगर आपके कॉलम ज्यादा है तो फिर आप लैंडस्केप में करेंगे, क्योंकि पोर्ट्रेट में आपका वो मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप बाय एरिया या ऑर्डर बुकर वाइज ग्रुपिंग करना चाहिए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जनरेट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पे ये पीडीएफ जनरेट हो जाती है। यहाँ पे एरिया वाइज एक एरिया खत्म होगा, उसका टोटल आएगा, फिर दूसरा एरिया खत्म होगा। अभी तो मैंने सिर्फ एक एरिया का किया है। ठीक है, तो ये इसका तरीकाकार है। फिर हम आगे आते हैं जी कस्टमर रिकवरी की तरफ। चालान से हट के आपने अगर किसी कस्टमर की रिकवरी करनी है तो वो कैसे करेंगे? ट्रांजैक्शन में जाएंगे, कस्टमर पेमेंट, कस्टमर रिकवरी। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर रिकवरी के लिए आप यहाँ पे आएंगे, उसकी कस्टमर का नाम सर्च करेंगे, उसका जो बैलेंस है वो आ जाएगा यहाँ पे, उसकी अमाउंट यहाँ पे सर्च करेंगे। जो बल्क में रिकवरीज करते हैं, कुछ लोग अगर चालान की तरफ नहीं जाते तो वो फिर यहाँ पे जस्ट स्टॉक इशू करते हैं, शाम में वापस आके अपनी रिकवरीज डाल देते हैं। अब यहाँ पे न्यू बल्क रिकवरी, यहाँ पे आप आएंगे, ठीक है, अपना एरिया ऑर्डर बुकर सेलेक्ट करते तो उसके सारे कस्टमर वैसे ही लोड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे सर्च करते वन बाय वन, यहाँ पे किया, इसका टोटल 1000 रिसीव हुआ है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप ये कर देते हैं जी, दूसरा कस्टमर कौन है, फॉर एग्जाम्पल ये है। ठीक है, इसके 600 रुपए रिसीव हुए, 5 रुपए डिस्काउंट करा दिए इसने। ठीक है, करते कराते जितने भी डाल के आखिर में आपने सेव बल्क कर देना है, तो ये आपकी रिकवरीज बल्क में सेव हो जाती है। वन बाय वन अगर आप करना मुश्किल है वन बाय वन के लिए, तो आप यहाँ पे इधर जाएंगे, और बल्क में करने के लिए रिकवरीज यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम जाते हैं जी कस्टमर लेजर की तरफ। रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे, लेजर रिपोर्ट, कस्टमर लेजर। यहाँ पे जाएंगे, आप किसी कस्टमर को भी सर्च करेंगे, उसका स्टार्ट डेट और एंड डेट सिर्फ सिलेक्ट करेंगे तो आपको उस कस्टमर का मुकम्मल लेजर मिल जाएगा कि इसका कितना बकाया जात पे बैलेंस है। अभी इसकी सारी पेमेंट रिकवर हो गई है, 1694 की बिल बनी, 1694 रिकवर भी हो गए, टोटल उसका खाता नील हो गया। ठीक है, या तो इस तरह का, इसी का प्रिंट भी निकाल सकते हैं, पीडीएफ या एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बिल वाइज या आइटम वाइज देखना चाहिए तो आप यहाँ पे आइटम वाइज भी सर्च कर सकते हैं, तो एक के अंदर ही आपको आइटम नजर आ जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम जाते हैं एक्सपेंसेस मैनेजमेंट की तरफ। आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर अपने एक्सपेंसेस कैसे डाल सकते हैं? ट्रांजैक्शन के अंदर जाएं, एक्सपेंस के अंदर जाएं, देन पे एक्सपेंस। यहाँ पे न्यू एक्सपेंसेस वाइज अपनी यूटिलिटी बिल्स डालनी हो तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं जी पीटीसीएल बिल है, ठीक है, अमाउंट कितनी जी 3500। ठीक है, इसी के अलावा फूड एक्सपेंस जो आपका आज का था, ठीक है, होटल, आपने किसी जिस होटल से खाना खाया है वो डाल देंगे, कितने रुपए का खाया जी 1500 रुपए का। ठीक है, ये कर दिया। ये सारे एक्सपेंस आप दिन के इकट्ठे करके भी डाल सकते हैं। ठीक है, आपने सेव कर दिए तो आपका ये एक्सपेंस इस तरह पोस्ट हो गया। यही से आप पीरियड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको रिपोर्ट में देखने के लिए सारों को एक जगह रिपोर्ट में जाए, एक्सपेंस रिपोर्ट और एक्सपेंस रिपोर्ट, तो ये आपकी एक्सपेंसेस की रिपोर्ट आ जाती है आपके पास। ठीक है, अब इसके बाद हम जाते हैं जी कैश क्लोजिंग की तरफ। आपके पास आज शाम को कितनी कैश होनी चाहिए, सारा कुछ काम करके, वेंडर पेमेंट्स करके, सेल्स और रिकवरीज वगैरह लेके, ठीक है, पैसे कितने होने चाहिए। तो आप यहाँ पे जाएंगे रिपोर्ट्स के तरह, क्लोजिंग समरीज, यहाँ पे क्लोजिंग समरी ये आएंगे, तो बाय डिफॉल्ट आपकी आज की डेट यहाँ पे सिलेक्टेड होती है। बट आप ओल्ड डेट में जाके पूरे मंथ की सेल्स हो या मुकम्मल रिकॉर्ड कैश का देखना चाहें तो आप यहाँ कैलेंडर से जाके पीछे भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे ये सबसे ऊपर आपको सेल्स सेक्शन नजर आता है कि आपकी टोटल सेल्स कितनी हुई है, ठीक है, इस टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। उसके बाद केस सेक्शन, आपकी केस से इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे आपने सेल के टाइम पे अगर कोई पेमेंट रिकवर की है, रिसीविंग की है, तो वहां पे सेल की बिल के टाइम पे तो यहाँ पे आएंगी, ठीक है। रिकवरीज जो आपने ली हुई है वो आप आज आपने ये रिकवरीज ली हुई है, ठीक है। वेंडर को अगर कोई पेमेंट की हुई है तो यहाँ पे आएगी, एक्सपेंसेस बुक किए तो यहाँ पे आएंगे। आज के दिन के कैश का प्लस माइनस करके आपके पास ये कैश ट्रांजेक्ट हुई है, प्लस माइनस निकाल के सारा कुछ करके, ठीक है। अब इसमें से कौन सी पेमेंट कौन से बैंक अकाउंट में कितनी प्रोसेस हुई है, तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे पेमेंट फ्लो के अंदर आएंगे तो आपके पास सिस्टम सारे अकाउंट्स का ब्रेकडाउन कर देता है, ठीक है। कैश, यूबीएल और मिजान सिस्टम आपको बता रहा है कि आपने यूबीएल के अंदर कोई ट्रांजेक्शन नहीं की, मिजान के अंदर कोई नहीं की, आपने कैश के अंदर सिर्फ ट्रांजेक्शन की है। आपका कैश का आज का ओपनिंग बैलेंस ये था, उसके बाद रिकवरीज ये थी, एक्सपेंसेस ये थे, और आपका क्लोजिंग आज की अमाउंट ये बनती है, ठीक है। तो ये इस तरह आपको एक्सपेंसेस वगैरह, वेंडर पेमेंट्स, सारा कुछ प्लस माइनस करके आपका कैश में ये पैसे होने चाहिए। ये पैसे आपके जो आज बचते हैं ना, ये आप किसी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहें या घर लेके जा रहे हैं तो कैश एट होम के नाम से एक बैंक अकाउंट बना के उसमें ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे जाके ट्रांजेक्शन में जाएं, यहाँ पे बैंक टू पेमेंट, यहाँ पे B2B, या फॉर एग्जाम्पल आपने ये पैसे जो आपके पास कैश में थे सारे, आपने ये मिजान बैंक में ट्रांसफर कर दिए, तो आप ट्रांजेक्शन में जाएं, बैंक पेमेंट B2B, न्यू ट्रांसफर, यहाँ पे आप कैश सिलेक्ट करें, यहाँ पे आप मिजान सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अमाउंट यहाँ पे लिखते हैं, आज की डेट डाल दी, ये पोस्ट कर दिया। अब अगर यहाँ पे क्लोजिंग समरी में आएंगे तो देखिए सारा कुछ आपने ट्रांजेक्शन किए, शाम में जितने पैसे बचे थे आपने ट्रांसफर आउट कर दिए, वो मिजान बैंक के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर इन हो गए वो अमाउंट, और मिजान बैंक का आज का क्लोजिंग बैलेंस ये। तो इस तरह सारे पैसे आपके पास जितने जमा होते हैं आप बैंक में कर देंगे, कल इस बैंक के थ्रू आप अपने वेंडर्स को पेमेंट कर देंगे वहीं से, ठीक है। या बैंक के थ्रू आपने जो एक्सपेंसेस करने हैं, तो यहाँ पे आप अपने बैंक के अपनी क्लोजिंग भी मैनेज कर सकते हैं। नीचे ट्रांजेक्शन की समरीज होती है, अगर आपको सिस्टम बता रहा है क्रेडिट सेल्स, तो किस किस की क्रेडिट सेल्स हुई वो यहाँ पे आ जाएंगी, देन क्रेडिट रिकवरीज यहाँ पे आ जाएंगी, किस किस की रिकवरीज हुई है, देन एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये हमारी कैश क्लोजिंग थी। अब आपने अगले स्टेप में देखना हो कि आपके पास जो आपने सेल्स वगैरह की है उसके मुताबिक आपका प्रॉफिट क्या बनता है, एक्सपेंसेस वगैरह निकाल के सब कुछ करके फाइनल। तो आप रिपोर्ट में जाएं, यहाँ पे बिजनेस समरी में जाएं, यहाँ पे इनकम शीट, यहाँ पे आप देखेंगे कि डेट फ्रॉम और डेट टू। अगर आप पूरे मंथ का देखना चाह रहे हैं तो आप इसको ओपनिंग ऑफ द मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे, फिल्टर करेंगे तो सिस्टम आपकी पूरे मंथ की इनकम शीट निकाल के आपको बता देगा, ठीक है। पूरे मंथ में आपने ये एक आइटम है आपका कुनाफा दुबई, ये आपने 12.5 सेल की है, ठीक है। सेल अमाउंट ये थी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये थी, आपका COGS है ना, आपने ये इतने की आपको पड़ी हुई थी, आपने इतने की सेल की है, ये आपका प्रॉफिट बनता है, ठीक है। इस तरह ये सारे आइटम जितने भी मुकम्मल आपको सिस्टम सम करके बता देता है, ठीक है। आपके टोटल ये टोटल सेल बनती है, ये आपकी COGS थी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी, ये आपका प्रॉफिट बन गया, सेल की मदद में आपने ये प्रॉफिट कमाया, ठीक है। फिर हम आप ऊपर आते हैं रिटर्न के अंदर, आपकी वापसी भी तो आई है ऑब्वियसली, ठीक है। तो वापसी कितनी आई है, वो सारी की सारी वापसी यहाँ, क्योंकि उसके मुताबिक आपका प्रॉफिट लेस भी होना होता है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट आपका माइनस हुआ है रिटर्न की वजह से, ठीक है। आपने एक्सपेंसेस जितने भी किए आपके सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाते हैं। देन कोई सैलरी वगैरह आपने घर पे की यहाँ पे आएगी, कोई अदर सेटलमेंट से जो डिस्काउंट वाला होता है, जो 2 रुपए 5 रुपए 7 रुपए जो डिस्काउंट भी होते हैं वो आपको यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद कोई और एडजस्टमेंट हुई है तो ये सारा कर आके नीचे आप जब ग्रेड से समरी के सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे सिस्टम आपको बताता है कि आपका ओवरऑल प्रॉफिट सेल माइनस रिटर्न, फाइनल प्रॉफिट आपका ये बना है। देन आपकी सेटलमेंट्स कोई भी नहीं हुई, ठीक है। आपका रिटर्न का प्रॉफिट ये लेस हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपके एक्सपेंसेस ये बने, फाइनल एक्सपेंसेस, ठीक है। कोई और सैलरी की बात पे अमाउंट लेस होती है, कस्टमर सेटलमेंट हुई है, तो आपके पास ग्रेंड प्रॉफिट जो बनता है वो 1,48,741 रुपए आपका फाइनल प्रॉफिट बनता है, ठीक है। तो ये आपकी इनकम शीट है। फिर हम आ जाते हैं बिजनेस वर्थ की तरफ। आपको ये देखना हो कि मेरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहाँ पे खड़ी है, ठीक है। अभी कहाँ पे थी, ओपनिंग ऑफ द मंथ पे कहाँ पे थी, या ये सारे काम करने के बाद मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है, डाउन ग्रो हो रहा है, क्या हो रहा है। जब आप सब कुछ मैनेज करते हैं तो फिर आपको सिस्टम आपकी बिजनेस वर्थ बना के बताता है, ठीक है। तो उसमें आप जब बिजनेस वर्थ को ओपन करेंगे तो उसमें आपको सिस्टम जो है ना वो एसेट्स और लायबिलिटीज के मुताबिक आपके बिजनेस को मुकम्मल कैलकुलेट करके बताएगा, ठीक है। ये अभी आपको बता रहा है कि आपके पास अभी एसेट्स जितने हैं वो ये हैं, ठीक है। 84,15,000 के आपके टोटल असासे, जिसमें से आपकी जो लाइबिलिटीज हैं वो 19,61,000 रुपए की आपको वाजिबुल अदा पेमेंट है, ठीक है। आपकी जो बिजनेस की वर्थ है ये टोटल ये बनती है। आपके एसेट ज्यादा है, आपने पे वापस कम करने पैसे, ठीक है। आपका बिजनेस यहाँ पे खड़ा हुआ है। देखिए इन्वेंट्री आपके पास ये पड़ी हुई है,
ठीक है। उसके बाद कस्टमर, ये पैसे आपके मार्केट में है, ठीक है, जो आपके बकाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एसेट्स में, बैंक अकाउंट में आपके पास इतने पैसे पड़े हुए हैं। लाइबिलिटीज में आप आ जाए तो लाइबिलिटीज आपकी ये है, ठीक है, जो आपने पे करनी है। उसके बाद आपका ये नीचे ट्रेंड बन रहा है, समरीज बन रही है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये सारा कर कर आके आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज निकाल के आपकी जो टोटल बर्थ है वो ये बनती है सारी। ठीक हो गया। अच्छा, इसी को आप कंपेयर करके ओपनिंग ऑफ द मंथ के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये नीचे चार्ट भी शो हो गया, उसने कैलकुलेट करके हमें बता दिया है सारा, कि आपको बता रहे हैं कि आपका बिजनेस कहां से कहां जा रहा है। 26 को कहां पे खड़ा था, 25 को, 26 को, 27 को, 28 को, 29 को, कब ऊपर जा रहे हैं कब नीचे जा रहे हैं। तो ये आपकी मुकम्मल एसेट्स और लाइबिलिटीज के मुताबिक सिस्टम आपको मुकम्मल एक चार्ट की फॉर्म में बताता है कि यहाँ पे आपको एक वीक, वीकली या डेली या मंथली आपको मुकम्मल रिकॉर्ड यहीं पे मिल जाता है सारा, ठीक है। देन हम कंपेयर भी कर सकते हैं ओपनिंग ऑफ द मंथ के साथ, कि मंथ की ओपनिंग में कहाँ पे खड़ा था, अभी कहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं सारा, और यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। इसी तरह मल्टीपल ब्रांचेस वही देखना चाहें, आपकी जितनी डिस्ट्रीब्यूशन भी हैं, आप सबको एक जगह पे देखना चाहें कि किसकी कितनी क्लोजिंग क्या हुई है, ठीक है। क्लोजिंग समरी फॉर एग्जांपल आप देखना चाहिए मल्टीपल ब्रांचेस की, आपके पास बिस्कोनी भी है, ये सारी पीक फ्रीज, डेन पार्क, तो आप यहाँ पे सारा देख सकते हैं कि आज की डेट में कौन सी ब्रांच ने कितनी सेल की है और टोटल कैश उसके पास कितनी आई है, ठीक है। तो ये सब का आपको कंबाइन भी बताएगा और हर ब्रांच का अलग करके बता देगा, ठीक है। तो ये आपके अगर 10 डिस्ट्रीब्यूशन भी है तो आपको एक क्लिक में पता चल जाएगा कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आपने कितना बेनिफिट कमाया और टोटल उसकी कैश कितनी है, हर चीज में। इसी तरह यहाँ पे भी आ रही है, और बिजनेस समरी के अंदर भी आपको मल्टीपल ब्रांच की बिजनेस वर्थ नजर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये इस तरह आप अपने बिजनेस को मुकम्मल कंट्रोल कर सकते हैं ब्लू प्राइम सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए। इसके अलावा कोई भी आपकी क्यूरीज हो, कोई इशू भी हो, तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। सर्विस नंबर जो है वो मैंने ओपनिंग आपको बता दिए थे, लॉगिन भी टाइम पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।